बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 36 को, और टेस्ट नंबर 36 बेस करेगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर। जी, क्वेश्चन नंबर 86 है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इफ द एटॉमिक वेट इज हाफ एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड। देखें, हम आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 3RT/m। फिर कैपिटल एम लिखा मैंने, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द m होल अंडर रूट। दिस मींस दैट द आरएमएस स्पीड in case number 1 divided by the RMS speed in case number 2 is equal to the absolute temperature of 1 divided by the absolute temperature of 2 multiply by the capital M के साथ इनवर्स रिलेशन था, तो m2/m1 होल अंडर रूट। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन लगाइएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया गया, एटॉमिक वेट को हाफ कर दिया गया। T1 से T1 कैंसल, M1 से M1 कैंसल, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो 1/4 अंडर रूट, और 4 अंडर रूट किसके बराबर होता है? 2 के, तो ये 1/2 निकल आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इन केस नंबर 2 इज इक्वल टू द 2 एवरेज स्पीड इन द केस नंबर 1, जिसे आप आरएमएस स्पीड भी कहते हो। ये वैल्यूज दी गई थी 300 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकल आएगा 600 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई चार्ली। 87 क्वेश्चन है जी, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस विल बी क्वाड्रुपल्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज चेंज्ड फ्रॉम 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू। देखिए, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है? प्रेशर इनटू द वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू द nRT। देखिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर में आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है डायरेक्ट रिलेशन है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया जाए तो। दिस मींस दैट हमारे पास अगर वॉल्यूम को 4 टाइम्स करना है तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी क्या हो चुका होगा? 4 टाइम्स। इनिशियल टेम्परेचर दिया गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करें 273 ऐड करके, तो ये निकल आया 423 केल्विन। अब अगर ये 423 केल्विन है तो इसका 4 टाइम करेंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ना, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इसका 4 टाइम्स किया, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 423 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये निकला 1692 केल्विन्स। अगर तो ये आंसर में ऑप्शन है तो ये करेक्ट हो गई। अदरवाइज इसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से किसे माइनस करेंगे? 273 से, तो आंसर निकल आएगा 1419 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट वुड बी द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कंसीडर द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस शोन इन द फिगर। आउट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विच वन रिप्रेजेंट्स द corresponding टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम। पीवी डायग्राम आपके पास दे दी गई, P इज इक्वल टू द कांस्टेंट ओवर वॉल्यूम। टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम आपने डिफाइन करनी है, कौन सी होगी? तो हमारे पास इस वक्त टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन हो रही है ना, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा। प्रेशर की वेरिएशन से टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आएगी, तो ये वाला ग्राफ हमारे पास ठीक होगा। इस ग्राफ को हमने ग्राफ नंबर 4 का नाम दिया हुआ है, और ये ऑप्शन किस में लिखा हुआ है? ए में। तो क्वेश्चन होता है थर्ड ग्राफ क्यों ठीक नहीं है? देखें, याद रखिएगा, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये 1 है। पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर क्या है? कम है एज कंपेयर टू द पॉइंट नंबर 1, तो दैट्स व्हाई आपने दिखाया पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द पॉइंट नंबर 1, तो दैट्स व्हाई दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 89, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 83 डिग्री सेंटीग्रेड, द चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज। आपको अच्छी तरह से पता है, जो चेंज इन द सेंटीग्रेड स्केल होता है वही द चेंज इन द केल्विन स्केल होता है। तो दैट्स व्हाई अगर 83 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज सेंटीग्रेड स्केल में आया था, तो 83 केल्विन का चेंज ही कहां पर आएगा? केल्विन स्केल पर। तो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन हो गई बीटा। क्वेश्चन नंबर 90 है, इन द इक्वेशन PV इज इक्वल टू द nRT, V इज द वॉल्यूम ऑफ, V इज द वॉल्यूम ऑफ द n मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो दैट्स करेक्ट ऑप्शन होगी अल्फा। मैं अल्फा ऑप्शन पढ़ देता हूं जी। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है n मोल्स ऑफ द गैस।
क्वेश्चन नंबर 91 है द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 227 डिग्री सेंटीग्रेड to 1727 डिग्री सेंटीग्रेड, द एवरेज स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम। आपने एवरेज स्पीड के बारे में बताना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड जो होती है या आरएमएस स्पीड जो होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है। इसका मतलब हुआ हमारे पास V1 ओवर V2 की रेशियो किसके बराबर आ जाएगी? T1 ओवर T2 होल अंडर रूट, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट है तो 227 प्लस 273 करेंगे, 1727 प्लस 273 करेंगे ताकि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर में इसे कन्वर्ट कर सके। ये ऐड करके 500 हो जाएगा और इसे ऐड करेंगे तो ये 2000 हो गया। ये दो जीरोस तो कट गए तो ये 1/4 निकल आए ना, 5 4s are 20 होते हैं, तो 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये V2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास एवरेज स्पीड इन द केस नंबर 2 किसके बराबर निकल आएगी? 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज स्पीड इन द केस नंबर 1। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ऑप्शंस को देखते हैं, तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास नजर आ रही है? डबल वाली। डबल हो गई ना, तो इसका मतलब है कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? दैट वुड बी द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 92। गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल K इज गिवन बाय। हमने गैस कांस्टेंट बताना है, पर मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होगा? डेट इज द K। इसे आप कहते हैं गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, और R के लिए हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट पर मोल के। तो डेट्स वाई ये गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल है, आप इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ये R ओवर Na के बराबर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? अल्फा। 93 क्वेश्चन है इफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ देन द प्रेशर ऑफ द गैस इज। लफ्ज आरएमएस नहीं है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है। याद रखिएगा, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अंडर रूट। जब मीन स्क्वायर की बात आएगी तो ये सिंपल डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन था हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज हाफ, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? सिंपल डायरेक्ट रिलेशन था ना। अगर आप इस रिलेशन को हाफ करना चाह रहे हैं तो ये भी क्या हो चुका होगा? हाफ हो चुका होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई? दैट वुड बी द डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 94। वी हैव अ जार A filled with a gas characterized by the parameter P, V and T, and another jar B filled with the gas with parameters 2P, V/2 and 2T, where the symbols have their usual meanings. The ratio of the number of molecules of jar A to those of the jar B is. आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशियो कैलकुलेट करनी। देखें हमारे पास PV किसके बराबर आ जाएगा? NKT के। इसका मतलब है N किसके बराबर आ गया? ये PV और KT इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। K तो कांस्टेंट है ना, तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस मींस दैट N1 ओवर N2, यही रेशियो लेना चाह रहे थे, किसके बराबर आ जाएगी? P1 ओवर P2 मल्टीप्लाई बाय V1 ओवर V2, और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन था तो डेट इज मल्टीप्लाई बाय द T2 ओवर T1। अब इंफॉर्मेशन लगा दीजिएगा, ये P1 P था, P2 2P था, V1 V था, V2 V/2 था, T2 2T था और ये T था। प्रेशर से प्रेशर, वॉल्यूम से वॉल्यूम और टेम्परेचर से तो टेम्परेचर हो गया कैंसल। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ये V/2 था ना, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो क्या निकलेगी? 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? चार्ली। 95 क्वेश्चन है जी हमारे पास। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन अल्फा है द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम इन विच द गैस इज इनक्लोज्ड। ऑप्शन बीटा है द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ऑप्शन चार्ली है द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ द अबव। फॉर्मूला देखिएगा, हमारे पास P इज इक्वल टू द 2N डिवाइडेड बाय द 3 वॉल्यूम, और ये हमारे पास क्या है? मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली नजर आ रहा है ये वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रही है और प्रेशर पर भी डिपेंड कर रही है, और साथ में ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंस में मौजूद है। इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डेल्टा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है सारी की सारी ऑप्शंस ठीक थी। क्वेश्चन नंबर 96 है अ सील्ड कंटेनर विद नेग्लिजिबल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कंटेन्स द हीलियम, a monatomic gas. When it is heated from 300 Kelvin to 900 Kelvin,
द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम इज, आपने एवरेज किनेटिक एनर्जी निकालनी है हीलियम एटम की। अब देखिएगा हमारे पास किनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। अभी हमने ये रिलेशन भी लिखा यहां पर। दिस मीन्स दैट K1 ओवर K2 किसके बराबर आ जाएगा, T1 ओवर T2 के। इनिशियल टेम्परेचर 300 था, फाइनल 900 हो गया, तो ये 1/3 आ गया। इसका मतलब है फाइनल मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, या आप इसे कहेंगे 3 टाइम्स हो गई, ट्रिपल्ड हो गई। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, दैट इज अ बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 97, द आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, आपने गैस मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करनी है। अगर आप एक्सप्रेशंस पर देख रहे हो तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की शक्ल में सारे एक्सप्रेशंस लिखे गए, तो आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की शक्ल में ये वैल्यूज लिखनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ mv², इसकी मीन वैल्यूज ली, तो हमारे पास v² किसके बराबर आ जाएगा, 3kT डिवाइडेड बाय m। ये मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यूज आ गई। तो अगर आरएमएस स्पीड की वैल्यूज लेनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ अंडर रूट भी लेना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3kT डिवाइडेड बाय m होल अंडर रूट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई, डेल्टा। 98 क्वेश्चन है जी, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस एंड मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर रिलेटेड एज। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 रो वी स्क्वायर। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 हाफ रो वी स्क्वायर, और इसके साथ मीन वैल्यूज भी है। देखें ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 लिखा हुआ है, हाफ रो वी स्क्वायर। चैप्टर नंबर 6 बर्नौलीज इक्वेशन, इसमें हमने इसे क्या बोला था, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसे हम E के साथ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर आ गया। तो डेट से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली। 99 क्वेश्चन है जी, द आइडेंटिकल गैस इक्वेशन फॉर द 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V विल बी। आपने आइडियल गैस इक्वेशन लिखनी है। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, दैट इज अ पीवी इज इक्वल टू द nRT, वेयर n क्या है, m/m। ये जो मैस है, और ये हमारे पास कौन सा मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस होता है। कितना मैस गिवन था, 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा, 32 ग्राम। ऑक्सीजन की बात हो रही थी ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा, 32 ग्राम। तो अगर आप इसे 4 से ऑपरेट करते हैं, 4 5 आर 20 एंड 4 8 आर 32, तो ये 5/8 निकल आया। तो ये n की वैल्यूज निकल आई, तो यहां पर n की वैल्यूज लगा दीजिएगा। तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन निकल आई। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 100 है, अ गैस at a pressure P is contained in a vessel if the masses of all the molecules are halved and their speed is doubled. The resulting pressure will be। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, अभी बार बार प्रेशर का फॉर्मूला हम डिस्कस करते आ रहे हैं, 2n डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम हाफ mv²। इसका मतलब है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाफ mv², और इसकी मीन वैल्यूज लेते हैं, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ तो कांस्टेंट है ना, तो डेट से रिजल्ट तो यही बनेगा। दिस मींस दैट P1 ओवर P2 क्या हो जाएगा, M1 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाय द मीन स्क्वायर स्पीड of the case number 1 divided by the mean square speed of the case number 2। मैस क्या हो गया था, हाफ, वेलोसिटी क्या हो गई थी, डबल। आप कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन लगा दीजिएगा, ये मैस से मैस और वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर भी लेना होगा, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर 2/4 निकला। 2/4 को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो आप इसे 1/2 भी लिख सकते हो। तो डेट्स वाई हमारे पास अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो P2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो P2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, बीटा। 101 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके अकॉर्डिंगली कौन सा ग्राफ ठीक हो जाएगा, चार्ली इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 102, अ गैस एट अ स्टेट A changes to the state B through path number 1 and path number 2 shown in the figure. The change in internal energy is del U1 and del U2 respectively. Then आपने इन दोनों का रिलेशन बताना है।
ये स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है, एक पाथ 1 है और एक पाथ 2 है। अब सबको पता है इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर। दोनों पाथ पर आपको नजर आ रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या है, सेम है, तो इसका मतलब हुआ del u1 शुड बी इक्वल टू द del u2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली। 103 क्वेश्चन है जी हमारे पास, द स्पेसिफिक हीट फॉर एन आइडियल गैस फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज। आपने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज बतानी है, क्या होगी। देखिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल्टा टी। एडियाबैटिक ना हीट एंटर होती है सिस्टम में ना लीव करती है, तो डेल क्यू क्या हो गया, जीरो। डेल क्यू की जगह पर मैंने जीरो लगा दिया, जीरो बाय समथिंग आंसर क्या निकल आता है, तो जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या निकल आया, दिस वुड बी द जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, अल्फा। 104 क्वेश्चन है जी हमारे पास, द मोलर स्पेसिफिक हीट्स of an ideal gas at a constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively. Furthermore, Cp over Cv is gamma and R is the gas constant for 1 mole of a gas. Then Cp is equal to the, आपने बताना है Cp किसके इक्वल होगा। देखिए हमारे पास Cp माइनस Cv किसके बराबर है, R के, और गैमा किसके बराबर है, रेशो है Cp ओवर Cv की। इसका मतलब है Cp किसके इक्वल आ गया, गैमा Cv के, ये Cv इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने Cp की जगह पर Cp की वैल्यूज लगा दी, डेट इज द गैमा Cv, और ये Cv था, डेट इज इक्वल टू द R। Cv कॉमन निकला, ये गैमा -1 इंटू Cv हो जाएगा और ये R के बराबर होगा। Cv इसी साइड पर रहेगा, ये फैक्टर दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, तो ये तो Cv की वैल्यूज निकल आई। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर निकला, R ओवर गैमा -1 के। और अगर मैं ये Cv की वैल्यूज यहां पर अप्लाई कर दूं तो Cp का आंसर निकल आएगा गैमा R ओवर गैमा -1, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 105, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज ग्रेटर एट कांस्टेंट प्रेशर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज। ऑप्शन अल्फा है एडिशनल एनर्जी इज नीडेड फॉर एक्सटर्नल वर्क, ऑप्शन बीटा है द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन चार्ली है देयर आर मोर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दीज। देखिए फॉर्मूला लिखिएगा ना, डेल क्यूपी, जिसे आपने फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए Cp डेल्टा टी लिखा था, ये डेल यू प्लस डब्ल्यू होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, वर्क डन भी होगा। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में इसकी वैल्यूज क्या होगी, जस्ट डेल यू के, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका मतलब हुआ कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, अल्फा। अल्फा ऑप्शन क्या है जी, अल्फा ऑप्शन थी एडिशनल एनर्जी इज नीडेड फॉर एक्सटर्नल वर्क। आपको पता है एडिशनल एनर्जी इस कांस्टेंट प्रेशर पर देनी पड़ेगी, किसके लिए, एक्सटर्नल वर्क के लिए भी, तो डेट्स अल्फा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। 106 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस 4 टाइम्स। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस को 4 टाइम करना है, कौन सी ऑप्शन पर यह पॉसिबल होगा। फॉर्मूला क्या है जी, आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू द NRT, वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, NRT ओवर प्रेशर के। तो अब हम 1 बाय 1 ऑप्शंस को देख लेते हैं जी। हमारे पास पहली ऑप्शन है डबल द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डबल द प्रेशर। आप इसे भी डबल कर दें, इसे भी डबल कर दें, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, इक्वेशन हमें वादे तौर पर ये नजर आ रहा है। बीटा हाफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डबल द प्रेशर, इसे हाफ कर दें, इसे डबल कर दें, तो ये 1/4 तो हो जाएगा, इसके अलावा इस पर कोई और फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 4 गुना करना था। क्वार्टर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, क्वार्टर, इसे 1/4 कर दे तो ये भी 1/4 हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन था ना। नेक्स्ट है क्वार्टर द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे तो कांस्टेंट रखें, इसे 1/4 कर दें, इनमें कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। अगर ये 1/4 है तो ये 4 टाइम्स बढ़ चुका होगा, तो यही ऑप्शन ठीक हो गई, तो डेट्स व्हाई डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 107, टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स contains the helium at 2.5 atmospheric pressure and argon at 1 atmospheric pressure. If both the gases are filled in one of the cylinders, the pressure would be, तो कौन सा लॉ लगा जी, डाल्टन्स लॉ।
इसके अकॉर्डिंगली जो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस। एक गैस का प्रेशर क्या था 2.5, दूसरे का क्या था 1, इनको ऐड कर दे तो ये 3.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 108, द टेम्परेचर एट विच द आरएमएस स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज डबल ऑफ दैट एट एसटीपी इज। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है जी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे आप 273 केल्विन कह सकते हैं। तो आपसे यही पूछा गया कि किस टेम्परेचर पर एसटीपी के मुकाबले में ये स्पीड जो होगी वो डबल हो जाएगी। कौन सी स्पीड की बात की जा रही है, एवरेज स्पीड की या आरएमएस स्पीड की। आपको पता है एवरेज स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर अंडर रूट। तो इसका मतलब है V1 ओवर V2 किसके बराबर आ जाएगा, T1 ओवर T2 अंडर रूट। ये V ही है, इसे डबल करना चाह रहे हैं। ये टेम्परेचर 273 गिवन है, ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे। दोनों साइड का स्क्वायर ले लीजिएगा, ये V तो V कट जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और यहां पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो T2 किसके बराबर आ जाएगा 273 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर निकला 1092 केल्विन। 1092 केल्विन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन देखिएगा तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वैल्यूज को 273 से माइनस कर दीजिएगा तो आंसर निकलेगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ Cp इज इक्वल टू द 5R/2 देन गामा इज इक्वल टू द Cp ओवर Cv फॉर द मोनोटोमिक गैसेस इज। तो आपने गामा की वैल्यूज बतानी है मोनोटोमिक गैसेस के लिए। तो आप देखिएगा हमारे पास होगा क्या दिया गया, Cp इज 5R/2। Cv की वैल्यूज ले लेते हैं ना, क्या होगी Cp माइनस Cv R के बराबर होता है। इसका मतलब है Cv इधर जाकर ऐड होगा और R इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये Cv का एक्सप्रेशन आ गया। वैल्यूज लगा दें, Cv इज इक्वल टू द Cp की जगह 5R/2 लगाया माइनस R, 2 एलसीएम निकल आया 5R माइनस 2R, 5R से 2R माइनस करेंगे तो ये 3R/2, तो ये आपके पास Cv की वैल्यूज आ गई। तो गामा किसके बराबर आएगा, Cp ओवर Cv के। Cp क्या है 5R/2 और Cv क्या है 3R/2। ये R/2 का फैक्टर तो R/2 के फैक्टर से कैंसिल हो गया, तो गामा की वैल्यूज क्या आ गई 5/3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 110, अ गैस फॉर विच गामा इज 4/3 is heated at constant pressure, the percentage of heat supplied used for external work is। आपने percentage heat supplied used for external work कैलकुलेट करना है और constant pressure के ऊपर। देखिएगा हमारे पास इस वक्त Cv किसके बराबर होता है, that is the R over gamma minus 1। R gamma की वैल्यूज गिवन थी 4/3 minus 1, 3 एलसीएम निकलेगा, ये 4 minus 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 निकल आया। 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3R डिवाइडेड बाय 1 को आप 3R ही लिख सकते हो, तो ये Cv की वैल्यूज निकल आई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल्टा Q डेल U प्लस W। डेल U कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, डेल U चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होती है, तो डेट से मैंने Cv डेल्टा T लिख दिया। वर्क के लिए P इंटू डेल्टा V लिख दिया। डेल Q कैलकुलेट हो गया, Cv की वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं 3R इंटू डेल्टा T, और अगर हम आइडियल गैस लॉ यूज करें तो P इंटू डेल्टा वी को R इंटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। इन्हें ऐड कर दें तो ये 4R इंटू डेल्टा टी निकल आया। अब हम परसेंटेज हीट सप्लाइड फॉर द एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट कर देंगे, वर्क डन ओवर डेल्टा Q, और इसकी परसेंटेज भी लेनी है। वर्क डन कितना निकला था जी, R इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा Q कितना निकला 4R इंटू डेल्टा टी। ये फैक्टर कट गया, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज लेने के लिए, तो ये 25 से कैंसिल होगा, तो 25% आपका आंसर निकल आया। करेक्ट ऑप्शन हो गई अल्फा। 111 क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ अ हीट required to raise 1 mole of monatomic gas through 1 degree centigrade at constant pressure is। देखिए हमारे पास वंस अगेन फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन, डेल्टा Q किसके बराबर आ गया, डेल U प्लस W के, और यहां पर हम इसे डेल U की जगह लिख सकते हैं Cv डेल्टा T। वर्क को P इंटू डेल्टा वी और बाद में हम R इंटू डेल्टा टी से चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा मोनोटोमिक गैसेस के लिए हमारे पास गामा की वैल्यूज क्या होती है 1.67, तो ये फॉर्मूला से हम Cv की वैल्यूज कैलकुलेट कर देंगे।
ये r ओवर 1.67 माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज हुआ, 1.67 से 1 माइनस किया तो 0.67 हो गया, इसका डेसिमल खत्म करते हैं तो ये 100 r ओवर 67 हो जाएगा। अगर मैं इसे 33 से ऑपरेट करता हूं तो ये 3/2 r निकल आएगा, तो डेट्स वे CV की वैल्यूज भी आ गई। CV की जगह मैंने CV की वैल्यूज लगाई 3/2 r इंटू डेल्टा टी, W की वैल्यूज r डेल्टा टी थी, 2 LCM निकला, ये 3r डेल्टा टी एज इट इज आ गया, ये 2r डेल्टा टी हो जाएगा, तो इसका मतलब है 5r डेल्टा टी बाय 2 हो गया। चेंज इन टेम्परेचर क्या था 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और जितना डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज आता है केल्विन में भी उतना ही चेंज होगा, तो डेट्स वाई ये 1 केल्विन हो गया। तो डेल क्यू किसके बराबर आ जाएगा 5/2r, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल क्यू की वैल्यूज निकल आएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गई बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 112 फॉर हाइड्रोजन गैस, आपने CP या CV की कोई वैल्यूज बतानी है जो उसे करेक्ट होगी। देखिए हाइड्रोजन गैस, अब हमने हाइड्रोजन गैस के लिए अगर CV की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो R ओवर गैमा -1 निकलेगा। डायटोमिक गैस है ना, तो गैमा की वैल्यूज 1.4 लग गई, R ओवर 1.4 -1, तो ये R ओवर 0.4 निकल आया। डेसिमल खत्म करते हैं तो ये 4/10 होगा, 10 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो डेट्स ये 10/4 इंटू R लिखा जाएगा, 2 5s are 10, 2 2s are 4, तो 5/2r लिखा जा सकता है, तो ये CV की वैल्यूज निकल आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 113 एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पोजेस मैक्सिमम RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, किसके लिए RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो मैक्सिमम होगी। देखिए हमारे पास टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है 2/3 के हाफ mv², और हाफ mv² की हम मीन वैल्यूज ले रहे होते हैं। इसका मतलब है अगर मैं v² मीन स्क्वायर स्पीड ले लूं तो ये क्या निकल आएगी 3 kT/m, और अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेनी है तो इस साइड पर अंडर रूट भी लेना होगा, तो डेट्स ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला आपको वाज़ेह तौर पर लीड कर रहा है कि एवरेज स्पीड या RMS स्पीड जो है वो इस पर डिपेंड कर रही है। अब अपनी ऑप्शंस देखिएगा, हमारे पास ऑप्शन कौन सी है जी। ऑप्शन में हमें गिवन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम मैस किसका निकलेगा हाइड्रोजन का, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी निकलेगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई अल्फा। 114 क्वेश्चन है जी द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और आपने इसे किसकी टर्म में लिखना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में लिखना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है T इज इक्वल टू द 2/3 के मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी 3 kT/2k, तो ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन निकल आया। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 115 इफ द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज 1930 मीटर पर सेकेंड, द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल at 1200 केल्विन मस्ट बी। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा VRMS, यहां से देखिएगा टेम्परेचर ओवर m होल अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब है RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, टेम्परेचर की डायरेक्ट रिलेशन लेना है जबकि मैसेज का इनवर्स रिलेशन लेना है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब जस्ट वैल्यूज लगा दीजिएगा, ये वैल्यूज कितनी थी 300 केल्विन, यहां पर कितना गिवन था 1200 केल्विन। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 32 और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2, ये दो जीरोस तो इससे कैंसिल हो गए, 3 4s are 12 तो ये 1/4 लिखा गया, और 2 16 और 32 ये 16 लिखा गया, 4 4s are 16 तो ये 400 रूट निकल आया डेट इज 2। इसका मतलब हुआ अगर मैं यहां पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका मतलब होगा हमारे पास जो 2 टाइम्स ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड के बराबर आनी चाहिए। तो अगर मुझे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड लेनी है तो इसे 2 को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड के साथ, वो गिवन थी 1930, 2 से डिवाइड कर दें तो ये 965 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई
बीटा। बीटा ऑप्शन हमारे पास है 965 मीटर पर सेकंड। ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। उम्मीद है ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।